जय माता लक्ष्मी। नारमत शिवलिंग और शालिग्राम शिला सामान्य पत्थर नहीं, उनमें परब्रह्म परमात्मा की नित्य सन्निधि होती है। गंगा नदी मात्र नहीं, जीवों के उद्धार के लिए ब्रह्म द्रव्य के रूप में भगवान की करुणा का प्रवाह है। संसार को प्राणवायु देने वाला पीपल सामान्य वृक्ष नहीं, भगवान की विभूति है। ठीक इसी प्रकार गौ माता सामान्य पशु नहीं, भगवान की पोषणात्मिका शक्ति है। महाराज दिलीप को पुत्र प्रदान करने वाली गोमाता आज भी संतान प्रदात्री है। यहाँ गौ सेवा से संतान प्राप्ति की घटनाएं आपको सुनने को मिलेंगी। यह कहानी एक साहूकार और उसकी पत्नी की है और यह कहानी वो साहूकार कहता है कि उसकी पत्नी शुरू से ही विवाह के पहले से ही गौ माता में विशेष श्रद्धा भाव रखती थी। वे शादी के पहले से ही नियमित गौ सेवा और गौ पूजन करती थी। उनकी गौ माता के प्रति भक्ति और गौ सेवा के प्रति रुचि देखकर एक बार उसके पति ने उससे कहा कि वो गौ माता से प्रार्थना करे कि उसे प्रथम संतान के रूप में पुत्र की प्राप्ति हो। उन्होंने गौ माता से प्रार्थना की और उसी माह वो गर्भावस्था को प्राप्त हो गई। गर्भावस्था के समय में भी उन्होंने नियमित गौ सेवा, गौ पूजन आदि जारी रखा। गौ माता की कृपा से गर्भावस्था के 9 माह बिना किसी कष्ट के सुगमता पूर्वक बीत गए। फिर डिलीवरी के लिए जब इंदौर जाने के लिए उसके पति ने दरवाज़ा खोला तो घर का दरवाज़ा खोलते ही बाहर का दृश्य देखकर वह अचंभित रह गया। घर के द्वार पर 30 से 40 की संख्या में गौ माता आई हुई थी। उन्होंने अपनी पत्नी को तुरंत बुलाया तो वह भी यह दृश्य देखकर अचंभित रह गई। हड़बड़ाहट में वह गौ माता का पूजन नहीं कर सके। बस उनमें से एक दो गौ माता को उन्होंने गुड़ एवं रोटी दी। फिर उनमें से एक गौ माता ने घर की सीढ़ी पर आकर गौमूत्र किया। इससे वो बहुत प्रसन्न हुए क्योंकि यह बहुत ही शुभ संकेत होता है। लोक मान्यताओं में इसे बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। इसके बाद वह यात्रा में जाने का सामान लेकर बाहर आए तो उन्होंने देखा कि सभी गौमाताएं अदृश्य हो गईं। तब उन्हें इस बात का आभास हुआ कि गौमाता निश्चित रूप से उन्हें आशीर्वाद देने ही आई थी। गौ माता का यह दिव्य दर्शन स्मरण करते करते वह इंदौर पहुँचे। वहाँ भी पल पल गौ माता का स्मरण करते करते नॉर्मल डिलीवरी द्वारा उनके प्रथम संतान के रूप में स्वस्थ एवं सुंदर बालक का जन्म हुआ। यह घटना जब उन्होंने अपने गुरुदेव को बताई तो बरबस उनके श्रीमुख से भी आशीर्वचन स्वरूप यही निकला कि आपको गौ सेवा की अनुभूति और गौ माता की कृपा प्राप्त हो गई। गुरुदेव के आशीर्वाद और मार्गदर्शन से उनका पूरा परिवार बालाजी गौशाला डोंगरगांव मध्य प्रदेश से जुड़ा है। गौ माता को साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा माना गया है। जो गौ माता की सेवा और पूजा करते हैं उन्हें गौ माता की कृपा से वह सुख जरूर मिलता है जिसकी वह कामना करते हैं। यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय माता लक्ष्मी।